एक गोरिल्ला ने की इंसानों से बात, देख के सबके होश उड़ गए। और क्या कभी आपने इतना छोटा देश देखा है? जी हाँ, ये एक देश है और दो जुड़वा भाइयों की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो ऐसे ही अनोखे और रोमांचक फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आमतौर पर इंसानों को ही एक ऐसा जानवर माना जाता है जो कि वास्तव में बात कर सकता है। जैसे कि आप ये बात जानते होंगे कि हम इंसान बंदरों के और गोरिल्ला के बहुत ही ज्यादा पास के रिश्तेदार हैं। माना जाता है कि हम इंसान ऐसे ही जानवरों से विकसित होकर बने हैं, जिसके चलते कई वैज्ञानिक मानते हैं कि गोरिल्ला जैसे जानवर भी बात कर सकते हैं और इसीलिए कई गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाल ही में मियामी के एक जू में एक गोरिल्ला ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। दरअसल यहाँ पर कुछ लोग घूमने आए थे और वो गोरिल्ला को खाना देने की कोशिश कर रहे थे। तो गोरिल्ला ने साइन लैंग्वेज में बात करके ये बताया कि उसे खाना देना अलाउड नहीं है। ये चीज जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि इस गोरिल्ला को किसी ने साइन लैंग्वेज सिखाई भी नहीं थी, फिर भी ये अपने आप सीख गया। आपको क्या लगता है? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, अभी आपको आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये कोई आधा बना ब्रिज है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, लेकिन असलियत में ये एक देश है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक पूरा का पूरा देश है। इस देश का नाम है सीलैंड। इस देश की अपनी अलग से सरकार है, इस देश का अपना झंडा है, अपना नेशनल स्टैंप है, यहाँ तक कि इस देश की अपनी खुद की फुटबॉल टीम भी है। और आप सोच रहे हो कुछ लोगों ने बस इसे ऐसे ही देश बना दिया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये ऑफिशियल एक कंट्री है। इस देश में बस 50 जितने लोग रहते हैं। 2002 में जब पॉपुलेशन देखा गया था तब ये बस 27 थे, लेकिन अब बढ़कर 50 के पास पहुँच गए हैं। ये जहाँ रहते हैं वो एक वर्ल्ड वॉर 2 का फोर्ट था, जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ये इतना छोटा है कि इसे माइक्रोनेशन भी कहा जाता है। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अभी आपको ये जो ट्विंस दिख रहे हैं, इनकी जिंदगी इतनी ही ज्यादा कमाल की है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। इन दोनों ट्विंस का जब जन्म हुआ था तब ये दोनों किसी कारण की वजह से बिछड़ गए थे। इन दोनों को किसी 2 अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन कमाल की बात है कि दोनों फैमिली ने इनका नाम जिम रखा। लेकिन असली फैक्ट तो ये है कि जब इनकी शादी हुई तो इन दोनों ने 2 शादी की थी। इन दोनों की पहली पत्नी का नाम लिंडा था और दोनों की दूसरी पत्नी का नाम बेटी था। इन दोनों ने अपने बच्चे का नाम जेम्स एलन रखा और दोनों के पास कुत्ते थे और दोनों के कुत्ते का नाम भी टॉय था। इन दोनों के पास सेम ब्रांड की सेम कार थी, यहाँ तक कि इनकी नौकरी भी एक जैसी थी। भले ही ये दोनों काफी अलग थे, लेकिन इनकी जिंदगी में सब चीजें एक जैसी थी। ये दोनों पहली बार 39 साल की उम्र में मिले थे और इन्हें भी यकीन नहीं हुआ ये दोनों भाई हैं और इनकी जिंदगी में इतने सारे कोइंसिडेंसेस हैं। फैक्ट नंबर 4, एलिगेटर काफी कमाल का जानवर है। ज्यादा ठंडी में बचने के लिए इसने एक ऐसी ट्रिक डेवलप की है जो कि बहुत ही कमाल की है। जैसे ही ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पानी जमने वाला होता है तो एलिगेटर अपने नाक को पानी के बाहर रखता है और बर्फ को जमने देता है, जिसके बाद ये एक हाइबरनेशन जैसे प्रोसेस में चला जाता है, जिसमें एलिगेटर की आधी बॉडी शट डाउन हो जाती है और वो बस सांस लेता है और जिंदा रहता है। साथ ही उसको 4 से 5 महीने तक खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसे ही कई महीनों तक रहता है, जिसके बाद जैसे ही गर्मी का सीजन फिर से आने लगता है और ऊपर की बर्फ पिघलती है तो एलिगेटर एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और फिर से अपने शिकार पर लग जाता है। ये एक ऐसी कमाल की डिफेंस ट्रिक है जो उसने कई सालों के एवोल्यूशन से सीखी है। फैक्ट नंबर 5, इंडिया की आन बान शान रतन टाटा के बारे में कौन नहीं जानता है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में हर 3 में से 1 टायर को बनाने में टाटा स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इंडिया में जितनी भी पैसेंजर व्हीकल है उसमें मोस्टली टाटा की स्टील का ही इस्तेमाल किया जाता है और हर 4 में से 3 कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उसमें भी टाटा की चेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। बस यही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा को बनाने में भी टाटा स्टील का इस्तेमाल ही किया गया था। साथ ही अभी भी बुर्ज खलीफा में जो एयर कंडीशनिंग का काम होता है वो टाटा की वोल्टास कंपनी ही संभालती है। इस बात से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि टाटा भारत के साथ बाहर के देशों में भी भारत का नाम रोशन कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।